ईरान इजराइल के जंग के बीच उत्तर प्रदेश के बरेली में जरी कारोबार में अब ग्रहण लग गया और जरी कारोबार ठप होने की स्थिति में बताया जा रहा है कि पूरे मंडल को 100 करोड़ का जो निर्यात था वो बंद होने की स्थिति में है। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए तमाम जो जरी कारोबार है वो मौजूद है। पहले मैं आपके लिए विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहीं पर जो जरी का जो आपको ये लहंगा सामान जो दिखाई देगा यहाँ से बनकर तैयार होता है। जो कारोबारी है उनसे बात करते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारिक हुसैन है। अच्छा सारिक जी बताइए कि जैसे ही युद्ध के जो हालात चल रहे हैं क्या कितना फर्क पड़ा है थोड़ा आगे? बहुत फ़र्क पड़ा है, ये फ़र्क पड़ा है कि काम ही नहीं है। ईद का टाइम है, ये सीज़न का टाइम होता है हमारा गल्फ़ का। जी। गल्फ़ में जितना भी है सीज़न ईद का ही रहता है, वो सारा बिल्कुल ठप हो गया। माल सारा हमारा डंप पड़ा हुआ है। कोई सेल नहीं, कोई कुछ नहीं है। एक्सपोर्ट जितना भी था एक्सपोर्ट सब बंद जितना है। भी है सब बंद पड़ा हुआ है हमारा। अच्छा हम पूरे इस मंडल की बात करें तो ये बताइए कि लगभग कितने लोग हैं इस कारोबार में हैं, कितनी लेबर काम करती है, कितना नुकसान हो रहा है इस चीज़ से? मेरे ख़्याल से ऑफ़िशियली तौर पर जो सरकार की तरफ से कार्ड बना हुआ है, ज़री कार्ड, वो करीबन 7 साढ़े 7 लाख लोगों का बना हुआ है। और जो नए सीख रहे हैं, जो लड़कियाँ घर पे काम करती हैं, वो अलग है। लगभग 10 लाख समथिंग लोग इस लाइन से जुड़े हुए हैं, ज़री लाइन से। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा सबका राजा और प्योर मसाला। तो अगर इसकी बात की तो कितना आप लोगों को नुकसान हो, कितना निर्यात जो था वो रुका हुआ है, कहाँ का माल फंसा हुआ है थोड़ा बताइए? समथिंग बरेली से तकरीबन 100 करोड़ रुपए पर मंथ का निर्यात होगा, ज़री का, जी। जो इस टाइम बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। ये समझ लें रोटियों के लाले हैं, हाशिए की कगार पे हो गया है ये काम। अच्छा ये हालत हो चुके हैं। ये हालत हो चुकी है। क्योंकि यहाँ की जो मार्केट है, इंडियन मार्केट, ये तो थोड़ी-सी चल भी रही थी। बाकी जो मेन मार्केट होती है ज़री की, वो सब एक्सपोर्ट ही होता है, क्योंकि वहाँ क्वांटिटी उठती है। जैसे ये पीस देख रहे हैं आप, ये लगभग मेरे ख्याल 5,000 पीस रेडी हुआ हुआ है, जो ये जाना था, कहाँ से जाना चाहिए? ये दुबई जाना था। ठीक है। ये दुबई का पैटर्न है, दुबई से सब एक्सपोर्ट आगे बढ़ता है, क्योंकि दुबई जो है फ्री पोर्ट है, वहाँ टैक्स वगैरह नहीं है। तो पहले दुबई जाता है, दुबई से फिर बहरीन, कुवैत, मस्कत, आपका ईरान बहुत जाता है ईरान, सब बंद हो गया। क्योंकि ईद का भी समय है, ईद आने वाली है और रमजान चल रहा है। आप लोगों को लेबर पर कितना फर्क पड़ रहा है इस चीज का? लेबर तो साहब बिल्कुल बैठी हुई है, लेबर अब और कामों में लग गई है, वो मेट्रो चलाने लगी, क्योंकि लेबर तो अपना सर्वाइव करना ही करना है, उसे रोज़ चाहिए है। तो लेबर और कामों में लग के वो अपना ईद का जो भी है निकाल रही है। फिलहाल हम जैसे लोग तो बिल्कुल ही मर गए। क्या माना जाए कि जो लेबर थी वो आपके यहाँ काम करती थी उनकी ईद पर भी अब संकट है क्योंकि पैसे आप लोग नहीं दे पा रहे होंगे? ईद साहब, ईद का तो हमें लग रहा है कि इस बार की ईद कहीं बकरीद में ना बदल जाए हम लोगों की। अच्छा ऐसा है। ऐसा है, नहीं है कोई ईद की खुशी, बिल्कुल ठंडा है। क्या माना जाए कि आप जैसे दिखा रहे हैं कि 5,000 आपके पास में ये पीस थे, आपका केवल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी बात आपका कितना नुकसान है युद्ध के बीच में? मेरा युद्ध के बीच में कम से कम होगा 25 से 30 लाख का लॉस। 25 से 30 लाख का लॉस। मेरा अगर पर्सनली जोड़ा जाए, क्योंकि ये कारीगरों का ही सब होता है, कारीगरों की लेबर लगी हुई होती है, मटेरियल बाहर से आता है, कपड़ा सूरत से आता है, पूरी एक चेन बनती है। तो वो सब अभी रुका हुआ है, करीब 20 से 25 लाख का, ये 30 लाख का माल मेरे का नहीं पड़ा हुआ है, जो रुक जाना नहीं है अभी, ना कोई उम्मीद है आगे जाने की। अच्छा बरेली की बात करें यहाँ मंडल की पूरी, तो गांव देहात में भी ये काम किया जाता है? गाँव देहात में ही चलता है ये, बरेली मंडल के जितने भी गाँव हैं, किसी भी गाँव में आप चले जाएँगे तो लगभग मोस्टली मोस्टली 80% जो किसानी होती है उनकी, किसानी के बाद जो दूसरा काम करते हैं वो सिर्फ जरी का ही काम करते हैं वो लोग। सही कही। एक व्यापारी और साथ में आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद कॉलिंटर। अच्छा कैसे देखते हैं युद्ध के हालात के बीच आपके कारोबार पर कितना फर्क पड़ा है और क्या हालत है? फर्क तो ये समझे कि कारोबार बिल्कुल बंद हो चुका है, जितना भी एक्सपोर्ट वाला था एक्सपोर्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है। एक्सपोर्ट मेनली जरी वाले जो है वो एक्सपोर्ट पे ही जिंदा थे, क्योंकि लोकल का काम इतना ज़्यादा नहीं होता। एक्सपोर्ट में जैसा कि बताया बल्क में उठता है ऑर्डर, तो एक्सपोर्ट बिल्कुल ही बंद हो चुका है। और पहले तो टैरिफ की वजह से बहुत इफ़ेक्ट पड़ा, अब ये वॉर की वजह से बिल्कुल ही खत्म हो गया था। अच्छा आज की डेट में अगर आपसे मैं बात करूं तो आपको लगभग कितना माल फंसा हुआ है, कहाँ-कहाँ फंसा हुआ है, किस तरह की दिक्कत आ रही है? मेनली पोर्ट पे ही फँसा रहता है, और इस टाइम पे ये समझे कोई उम्मीद भी नहीं लग रही है हमें आगे जाने की। अब बाकी देखते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है बस। अच्छा आपके यहाँ लेबर भी काम करती है, मैं देख रहा था आपका जो उसमें है, तो उन लोगों का कितना फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि ईद भी नज़दीक है, क्या आप लोग उनके पैसे दे पा रहे हैं वो भी ईद? पैसों का तो ये है, जब तक कारीगर काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रही है, उनको पेमेंट चाहिए होती है डेली की।
अब हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है, हम कितना काम करवा रहे हैं, आगे का कब तक करवा सकते हैं, ये देखना है। और फिर ईद का तो ये है, हमारी भी नहीं चल रही और ना ही उनकी ईद लग रही है इस टाइम। अच्छा, पूरे मंडल की बात करें, बरेली की बात, लगभग कितना आप लोगों का नुकसान हो रहा है इस युद्ध के बीच में? लगभग 100 करोड़ के आसपास का आराम से जरी वर्क के मंथली नुकसान हो रहा है, और अगर आगे काम नहीं चला तो और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो देखिए, साफ तौर पर ये जरी के कारोबार है, इनका सीधा कहना है कि ईद नजदीक है और तमाम जिनके यहाँ जो मजदूर काम करने वाले होते हैं, जरी का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ईद के बीच में वो ईद मनना भी मुश्किल हो जाएगी, और इनका करोड़ों रुपए का जो नुकसान है वो यहाँ देखने में मिला था। इजराइल और ईरान के युद्ध की जंग के बीच अब बरेली के जो जरी कारोबार है उस पर भी अब ग्रहण लग गया है। कैमरा मिलन के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। सबका राजा आर प्योर मसाला।